तो हम बता रहे हैं कि कैसे जोर जबरदस्ती के बल पर धर्मांतरण कराया गया है। आपने सुना होगा लव जिहाद के बारे में, आपने सुना होगा जिहाद के बारे में, आपने सुना होगा जमीन जिहाद के बारे में, लेकिन यह धर्मांतरण जिहाद है। और यह हो रही है हरियाणा और राजस्थान के मेवात में, जहां के एक शख्स मेमचंद को मोहम्मद अनस बना दिया गया। यही खुलासा हम लगातार कर रहे हैं। इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा है कि सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए, सरकार को इस मसले में बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस ने इसकी पूरी शिकायत वहां की स्थानीय पुलिस को कर दी है। हिंदू धर्मगुरुओं का भी यहां पर कहना है कि धर्मांतरण एक संगठित साजिश है। मेमचंद ने हमें बताया कि कैसे धर्मांतरण के लिए एजेंट बनाए जाते हैं और कैसे मुस्लिम समुदाय से चंदा करके उन लोगों को दिया जाता है। बाकायदा एक जमीन का पट्टा मेमचंद के नाम पर लिखवाया गया। भारतीय कानून के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और संगीन गुनाह है। क्या मेमचंद के गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे? इस सवाल को हम आगे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है इस मामले का एक और पहलू। मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की कहानी बताती है कि जमाती सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो हर हिंदू को कट्टर मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भला क्यों मेमचंद से वो सब कराया जाता जो किसी हिंदू के लिए मृत्यु से कहीं बढ़कर है। मेमचंद की सूनी आंखें आज इस देश से, समाज से न्याय मांग रही हैं। उसकी बेबसी का आलम समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तबलीगियों के साथ बिताया वक्त उसके लिए नर्क में बिताए वक्त से कम नहीं है। जिस गाय को मेमचंद सारी जिंदगी माता मानकर पूजता आया था, वही गौ माता मेमचंद के लिए अग्नि परीक्षा बन गई। तबलीगियों की जिद थी कि धर्म परिवर्तन के बाद मेमचंद अपने हाथ से न सिर्फ गाय की गर्दन पर छुरी फिराए, बल्कि वो उसका मांस भी खाए। मेमचंद ने इनकार किया तो उसके साथ जो हुआ वो सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। जब आपको मस्जिदों में रखते थे तो खाना पीना बिल्कुल मुसलमानों की तरह खिलाते थे या क्या करते थे? फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्या है कि जो गाय होती है इसकी मीट को तो मेरे को ज़बरदस्ती मार मार पीट पीट के खिलाते थे कि आपको गाय की मीट तो खानी ही पड़ेगी। आपसे गौ हत्या भी कराई उन लोगों ने? मेरे से गौ हत्या करवाई थी, एक दो गांवों पे हाथ गिरवाया था। मेमचंद को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद तबलीगियों ने उसका ब्रेन वॉश करने की जो कोशिश की वो आपको दहला सकती है, क्योंकि उसे बताया गया कि अब तक वो जिस धर्म में था वो धर्म नहीं, पाप है। वो अब तक काफिर था और हर काफिर धरती पर मरने के बाद भी जलता है और मरने के बाद नर्क में उसकी आत्मा भी जलती है। मेमचंद की रूह में असल सिहरन तो उस वक्त हुई जब उसे ये बताया गया कि अब जब वो मुसलमान बन ही गया है तो वो तबलीगियों का असली मकसद भी जान ले, और उनका असल मकसद था हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया। तो ये जो आपके साथ जितने लोग आए, ये सब लोग कौन? ये जमात वाले थे, यानी तो जो तबलीगी जमात है वो सारे वो लोग थे? ये तबलीगी जमात से सब जुड़े हैं कि जो मेवात में चलती है सब तबलीगी जमात चलती है और कुछ नहीं चलता। अच्छा। और जो हमारे हिंदू है, चाहे कोई भी कास्ट है, चाहे जाट है, गुजर है, ठाकर है, चाहे जाटव है, सबको काफिर बोलते हैं। और काफिर का मतलब मैं तो 2-2.5 साल उधर उनके बीच में बिता कर आया हूँ, तो मुझे पता काफिर का हक है उनके वहाँ में कि काफिर को इस दुनिया से ख़त्म करना या उन पर राज करना। जनवरी 2018 में मेवाती मेमचंद को मेवात के फिरोजपुर झिरका इलाके में गांव इब्राहिम बास लेकर गए थे, जहां से वो परिवार समेत अगवा हो गया। इसके बाद उसे जबरन इस्लाम कबूल कराकर देश की अलग अलग 500 से ज्यादा मस्जिदों में घुमाया गया। उसे उसके बीवी बच्चों तक से मिलने नहीं दिया गया। उसके सारे दस्तावेज नए नाम से बनवा दिए गए। यानी तबलीगियों की पैठ सरकारी तंत्र में भी बेहद गहरी है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अबू बकर नाम के एक ऐसे शख्स से भी हुई जिसने 5000 से ज्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का दावा किया। कोरोना काल ने जब तबलीगियों की आवाजाही पर शिकंजा कसा
तब 2 साल की कैद के बाद एक दिन मेमचंद को उनकी कैद से निकल भागने का मौका मिला। वो पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर डाली। उधर तबलीगियों ने उसके नाम फतवा निकाल रखा है। उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 5 पुलिस वालों की सुरक्षा में जी रहा मेमचंद आज अपने घर की दहलीज लांघने से भी खौफ खाता है, क्योंकि अब उसे इस बात का भरोसा नहीं रहा कि इस मुल्क में कोई उसे तबलीगियों के कहर से बचा सकता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि मेमचंद जैसों की जिंदगी से खेलने वालों को घसीटकर कानून की दहलीज पर लाया कब जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे थे जो वोटर कार्ड था, वोटर कार्ड जो इलेक्शन का वोटर कार्ड होता है, उसके अंदर मोहम्मद अनस नाम लिखा हुआ था और पिता के नाम के आगे क्या लिखा हुआ था, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, खुदा। सवाल ये है, धर्म परिवर्तन एक बात, लेकिन इतने सारे डॉक्यूमेंट धर्म परिवर्तन के बाद बनवा लेना, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। देखिए, पहली पुरानी पहचान वाला उसका जो असली पहचान पत्र है मेमचंद वाला, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और वहीं नकली पहचान वाला पत्र जो आधार कार्ड है वो मोहम्मद अनस के नाम का। ये क्या गोरख धंधा है, कहीं ना कहीं लंबा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज निकलवाना, आपकी आइडेंटिटी के झूठे सबूत निकलवाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। आइए मैं दिखाता हूं उसका दूसरा चेहरा भी, उसका दूसरा चेहरा मेमचंद ने जो हमको बताया था कि कैसे मेमचंद मोहम्मद अनस बना, और मोहम्मद अनस के नाम, पिता का नाम दिखाइए, उसके पिता के नाम के आगे लिखा हुआ है खुदा। देखिए कैसे लिखा हुआ है उसके कार्ड के ऊपर, दिखाइए इलेक्टोरल वोटिंग कार्ड मेमचंद का, वोटर आईडी दिखाइए, वोटर आईडी जिसको हम वोटर आईडी कहते हैं, उसमें आपने अलग से दिखाया हुआ है, अलग से दिखाया हुआ है मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस, पिता का नाम खुदा, ये वोटर आईडी कहता है। ये देखिए मोहम्मद अनस उनका नाम आया, और मेमचंद मुझे भी दिखा भी रहे हैं, मोहम्मद अनस भारत निर्वाचन आयोग, ये आई कार्ड बन गया फर्जी, धर्म हिंदू है लेकिन मुसलमान का आई कार्ड बनता है। और आगे दिखाइए, आगे दिखाइए, मेमचंद भी दिखा रहे हैं, मेमचंद को भी आप अपने दूसरे उसमें दिखा सकते हैं, पिता का नाम लिखा हुआ है वहां पर, वो देखिए नीचे खुदा। चलिए आगे बहस को बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, मेरे साथ चक्रपाणी महाराज जी हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, मेरे साथ दीपक चौहान है जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, राजस्थान से आते हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी जी हैं, मेरे साथ मुजब्बिर रहमान जुड़ेंगे, अली कादरी जी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ मेरे साथ राज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राज आपके पास आना चाहूंगा, इस खुलासे के बाद क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो एजेंट भर भर के LIC के एजेंट की तरह धर्म परिवर्तन का धंधा कर रहे हैं। राज। वेद सॉरी, ये सवाल आपसे। वेद बताइए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो एजेंट LIC एजेंट बना के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वेद। दीपक जी, एक तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने इतना महत्वपूर्ण विषय आज जो है अपनी डिबेट में स्थान दिया, और ये एक सामाजिक खतरा तो है ही है, साथ ही साथ एक राष्ट्रीय खतरा भी है। मैं आदरणीय विजय सोनकर शास्त्री जी की बात को आगे बढ़ाता हूं इस चर्चा में। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि सरकार को जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, और सरकार को जो है माजिद हैदरी को हंसी क्यों आ रही है? माजिद हैदरी हंसी क्यों आ रही है, बता दीजिए मुझे जरा, किस बात पर हंस रहे हैं? किस गरीब आदमी के साथ ये काम हुआ? जिस जय भीम जय मीम की बात करते हैं उसके साथ ये काम हुआ, इसलिए हंस रहे हैं आप। बेशरम है, आप दांत निकाल रहे हैं। ये भी मेमचंद ही था, आज माजिद हैदरी दिखाई दे रहा है। दुनिया में इन लोगों ने हंस क्यों रहे हैं माजिद हैदरी? वेद एक मिनट रुकिए, हंस क्यों रहे हैं? एक गरीब आदमी को बंधक बना के रखा गया, उसके बेटी बेटों को उठा लिया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, खतना करवा दिया गया, गौ मांस खिलाया गया। आप जैसे बेशरम लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं?
आज इस देश में सारे मुसलमान बैठे होते हैं इस डिबेट में। टर्की के आज ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये भी आज मुसलमानों की पार्टी होती, आरएसएस भी मुसलमानों की होती। भाई इस्लाम में जबरदस्ती नहीं होती, आप करें तो घर तो इसके साथ जबरदस्ती क्यों हुई माजिद हैदरी? ठीक है, वेद बताइए इसके साथ जबरदस्ती क्यों हुई? हंस रहे हैं ये, बेशरम है ये। यही लोग हैं जो पत्थर मारते हैं सुरक्षा बलों पर, यही लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, यही लोग हैं श्रीनगर में माजिद हैदरी जैसे। वेद बताइए। हमारे देश चक्रपाणी जी, एक मिनट। धर्म के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक जिहाद हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव किसी लड़की से प्यार करते वो भी लव जिहाद है, कर दो बंद। जिहाद इस देश में प्यार भी मना है, धर्म मना है, सब कुछ मना है। चाहिए बस आरएसएस चलेगी इस देश में। माजिद हैदरी का ऑडियो नहीं प्लीज, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है, हंस रहे हैं निर्लज्जों की तरह, बेशर्मों की तरह। बोलते थे कि हम लोगों ने इस मुल्क पर 800 साल राज किया है। धर्म परिवर्तन आप याद कीजिए 1947 से पहले का भारत और आज जहां चक्रपाणी जी, एक मिनट, वेद को बोल दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जहां पर ये संख्या बल में कम हो जाते हैं, वहां पर ये लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबके साथ चलने की बात करते हैं। जैसे ही 20-25% हो जाते हैं, ये शाहीन बाग जैसा कांड करते हैं, उसके बाद 800 साल की जो है दुहाई देते हैं। आज देश इनसे पूछना चाहता है, आजादी से पहले इस देश के अंदर तमाम इस्लामिक रियासतें थी, पर ये पिछले 70 सालों में ऐसा इनकी कांग्रेसी सरकारों ने क्या कर दिया कि ये बोलते हैं कि इनका संप्रदाय सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा दबा हुआ है, और ये किस प्रकार से एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से सामाजिक जो समरसता है उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आज हिंदू धर्म के अंदर सनातनियों के ऊपर जो है चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। ठीक है, अभी बात चल रही थी ठीक है वेद, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया। जब रियासतें थी मुसलमानों के नाम पर, तो ये सच्चर कमेटी के नाम पर कटोरा लेकर क्यों खड़े होते हैं माजिद हैदरी जैसे लोग? क्यों कहते हैं हम अल्पसंख्यक है? क्यों कहते हैं भीख दीजिए हमें, भीख दीजिए? क्यों कहते हैं? बताइए माजिद हैदरी, बताइए। हंस रहे हैं, बेशरम हंस रहे हैं। और गवर्नमेंट में सिर्फ 4%, IAS IPS में सिर्फ 4%। फिर रोने लग गए। कहां का इंसाफ है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है मुसलमानों का आदिवासियों से बुरा हाल है, उन्हें तो जीने का पूरा ढंग भी नहीं दिया जाता है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है। और क्या किया पिछले 10 सालों से आपने, जब से सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई? 14% देश में है, 4% हम IAS IPS में है। आपका नारा क्या है पता है माजिद हैदरी? आपका नारा क्या है? हम दो हमारे 25, हमारे हाथ में AK-47। हम दो हमारे 42, हमारे हाथ में AK-47। यही नारा है आपका। हम दो हमारे 42, हमारे हाथ में AK-47, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको अपने मजहब से प्यार है, इस देश से नहीं। आपको पाकिस्तान प्यारा लगता है। हम दो हमारे 42, हमारे हाथ में AK-47, यही नारा है ना आपका। इसीलिए पत्थर फेंकते हैं ना श्रीनगर में, इसीलिए पत्थर फेंकते हैं ना। बकवास कर रहे हैं। सीधे चलता हूं मैं, सीधे चलता हूं विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। विजय सोनकर शास्त्री जी, जहां पर ये अल्पसंख्यक होते हैं वहां भाईचारे की बात करते हैं, और जहां बहुसंख्यक होते हैं जैसे श्रीनगर, हिंदू भाइयों को निकालकर फेंक दिया गया। क्यों? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? नहीं, देखिए दीपक जी, सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में बड़ी योजनाबद्ध ढंग से इस्लाम को प्लांट किया जा रहा है और उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक प्रेमचंद की कथा आप नहीं दिखला रहे हैं, बल्कि आपने अतीत में हम लोगों को डाल दिया है। वो अतीत जो इस देश की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान था, यहाँ एक भी मुसलमान नहीं होते थे। ऑल मुस्लिम दे आर कन्वर्टेड, नॉट इंपोर्टेड। ये विदेश से मंगाए नहीं गए हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के गर्दन पर तलवार रख करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो ये सच्चाई है। मैं तो ये सलाह देता हूँ कादरी जैसे लोगों को कि ये लोग भी मेमचंद जी जैसे लोगों की तरह अपने इस्लामिक गुलामी की चादर को फेंक दें और इस देश की हकीकत को, इस देश की वास्तविकता को स्वीकार करें। इस देश में एक भी मुसलमान नहीं हुआ करते थे। इस देश में 12वीं सदी के बाद मुसलमान फोर्सफुली गर्दन पर तलवार रख करके लाए गए हैं। इसलिए इनकी हकीकत यही है
इनकी सच्चाई यही है। ठीक है, अब मुजफ्फर जब के देश बाद इस आजाद सवाल के हुआ, बाद चलता हूं। कानून का मुजफ्फर राज रहमान, आया, आप तो तो थोड़ा सा कहते ये हैं तबलीगी जमात नमाज कैसे करते हैं, लेकिन ये ये सिखाते फिर अपना शुरू हैं, करना ये सिखाते हैं कि चाहते खुदा की हैं। इबादत इनकी करना शुरुआत कैसे condemn है। करना ये तो LIC की तरह एजेंट बना बनाकर धर्मांतरण जिहाद कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि इस्लाम के अंदर आप इस्लाम को अगर समझेंगे, इस्लाम ने लिबरल किया, लोगों को कहा कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, वो गला जबरदस्ती काटना आप लिबरलिज्म है? गला सुन लीजिए काटना ना, लिबरलिज्म है? बात मुझे सुन लीजिए। बताइए ना, एक्शन गला का काटना रिएक्शन होता है। लिबरलिज्म है? एक्शन का रिएक्शन होते हैं। अगर आप मुझे प्रोवोक करेंगे तो हो सकता है मैं भी कुछ गलत कर दूं ज्यादा, या मैं आपको प्रोवोक करूं, आप जो बोल रहे हैं आप भी कुछ गलत कर दें। नहीं नहीं, गला आप भी काटना क्या संयम हो लिबरलिज्म सकता है? मैंने तो सवाल पूछा है, वकील है, बता दीजिए जवाब। फ्रांस में गला काटा गया चाकू से, क्या वो लिबरलिज्म है इस्लाम का? बताइए। साथ दिया और इन्होंने मैंने क्या बोला दिया? एक्शन के रिएक्शन होते हैं, दोनों इलीगल हो सकते हैं, एक्शन भी इलीगल हो सकता है, रिएक्शन भी इलीगल हो सकता है। मैं सवाल पे आऊं आपके, जिन फ्रांस हाँ, को बोलिए। आपके सवाल पर आऊं। चक्रपाणी जी, एक मिनट, कंक्लूड करिए अपने सवाल का जवाब। जरा इनको चुप कर दीजिए। गर्दन काट का इनाम दे रहे हैं। मैं चुप बैठा हुआ था जब मैं बोल रहा था, इनको चुप कर दीजिए, ये गर्दन ना काटे यहाँ लोगों की। दुनिया को बोलिए मुझे भी। दीपक जी, जिस फ्रांस दीपक ने जी, शरण दिया उस इस्लाम फ्रांस यहाँ जिस को, तरीके से 900 फ्रांस साल में रहा आतंकवाद और आज फैला रहे हो, 14% के फ्रांस करीब हम इनको लोगों चुप को कर दीजिए। गर्दन दीपक जी, वरना मैं काटने चुप का हो जाता हूँ। अधिकार है। आप इन्हीं को प्लीज बुला सिर्फ लीजिए। मुझे भी ऑडियो। चक्रपाणी जी प्लीज। 1000 साल के करीब यहाँ हुकूमत मुसलमानों की रही, जब ना कोई ह्यूमन राइट्स थे, ना कोई UN ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई देखने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी 14 से 17% के बीच में है, जो खुद अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि मुसलमानों ने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। दूसरा, हमारा संविधान आर्टिकल 25 में लोगों को आजादी देता है कि जो धर्म चाहे माने। हम तो कहते हैं जबरन जितने धर्म मुसलमान हैं, परिवर्तन की हिंदू- नहीं देता, सुन लीजिए ना, गुनाह है वो। मुझे आप फिर सुन लीजिए, आप मेरी विजय बात सुन सोनकर लीजिए। शास्त्री जी बोल दिया आप सुन इन्होंने लीजिए, मेरी बात कि हम तो नहीं, 1000 मैंने साल नहीं रहे, बोला, हमने मैंने मुसलमानों नहीं को बोला, कन्वर्ट नहीं किया। मैंने आप नहीं क्या बोला, थे मुझे मैंने फिर? नहीं बोला। आपके बाप दादा भी हिंदू थे, आपके बाप दादा भी हिंदू थे, निकाल कर लाइएगा। वो यहाँ पर आते। सोनकर आप मेरी शास्त्री बात जी सुनेंगे जवाब पूरी दीजिए, कि 30 नहीं? सेकंड का मुझे ब्रेक पे जाना है। आपके बाप दादा भी हिंदू थे, मुझे फिर निकाल कर लाइएगा। जो बोलते हैं ना कागज नहीं दिखाएंगे, इसीलिए नहीं दिखा रहे थे कह रहा आप। हूं मैं, ये आजादी आप सीखिए, इस्लाम से सीखिए आप आजादी। अब आज चाहे हम सारे मुसलमान अगर हिंदू मैं होना इस्लाम चाहते हैं हो पर जाएं। जब नाम लेता हूं आज मेरे सारे जहन में आता है तो मुसलमान मुझे ये लगता है हिंदुस्तान मैं का फ्रांस ध्यान का वो रखना। टीचर जिसका सारे गला काट यहाँ दिया पर गया इस्लाम था। नहीं शास्त्री था। जी बोलिए आप। नहीं पड़ता। इस्लाम अरब में पैदा हुआ था। देखिए दीपक जी, आज भारत में जितनी भी दलित जातियां आपके भगोड़े हैं, हैं, इनका सेंट्रल एशिया के अत्याचार, भगोड़े, आप उत्पीड़न मत और बोलिए। दमन और आप- दलन के उपरांत उनको आपको- दलित आपको बनाया गया भगोड़े है। हैं। उनकी आप दलित मूल की निवासी पहचान नहीं हैं, आप मत केवल बोलिए। इस्लामिक तलवारों की नोक आप पर मूल बनाया निवासी गया नहीं है। हैं, आप मत ये बोलिए, मैं आप तो भारत भगोड़े के हैं। नंगे इतिहास आप को आपके भगोड़े सामने हैं, कर रहा हूँ। हिंदुस्तानियों को आपने आज क्या ब्रेक बनाया? हेमचंद के बहाने ब्रेक के कम बाद से कम वापस भारत आता हूं, के अली इतिहास कादरी भी जुड़ेंगे। दीपक जी से एक सवाल ले लिया, दीपक जी के पास भी आऊंगा।